हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज है क्या, लेक्चर 13। कुछ बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कहना नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बट आई डोंट थिंक कि ये अभी सही समय है आपके साथ शेयर करने का। मन तो बहुत कर रहा है बट कोई नहीं, वेट करते हैं, सही समय पे सही चीजें शेयर करेंगे आपसे। कुछ पर्सनल बातें भी है जो शेयर करेंगे, आपको मजा आएगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेक्चर 12 में हमने क्या किया था। लेक्चर 12 में हमने क्वेश्चन 9 तक कर रखा था, ठीक है। लेक्चर 13 में हम 10 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ठीक। पहला पार्ट हम लिख लिए। अब क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि A1, A2, A3 करके ऐसे ऐसे AN क्या है, टर्म्स है किसी एपी के, ठीक है। A1 है, A2 है, A3 है, ठीक। देखिए क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट करके क्या है, ये सब क्या हो गया, टर्म्स ऑफ एपी हो गए। टर्म्स ऑफ क्या हो गए, एपी हो गए। तो AN जो है, AN हमको दे रखा है कि इतना है, ठीक है। कोई बात नहीं, दे रखा है तो मान लीजिए कि भाई इतना है। अब हमको ये कह रहा है कि आप ये पता करके बताओ, ये जो टर्म्स हैं, ये जो सो दैट दिस टर्म्स फॉर्म एन एपी। आप बताओ कि ये जो टर्म्स हैं क्या बता रहे हैं, ये एपी बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए हमको इसका वैल्यू पता करना होगा कि A3 की जगह में क्या है, 3 है, 4 है, A2 की जगह में क्या है, 5 है, 6 है। तब ना हम घटा करके देखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है। तो सबसे पहले हम A1 निकालते हैं। A1 के लिए n की जगह मैंने 1 रखा, या 3 हो गया, प्लस 4 n की जगह 1। तो A1 कितना आ गया अपना, 3 प्लस 4, दैट इज 4 इंटू 1 4 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो 7 हो गया। A2 क्या हो जाएगा, A2 की जगह यहां तो 3 प्लस 4, यहां पे 2, सिंपल। A2 बराबर क्या हो गया, 3 प्लस 4 दूना 8, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो गया। A3 तो यहां पे 3 प्लस 4 इंटू n के जगह 3 प्लस 12 कितना हो गया, 3 और 12 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि A1 का वैल्यू 7 है, A2 का वैल्यू इधर भी लिख लेते हैं अपन। A2 का वैल्यू कितना आया है हमारा, A2 का वैल्यू 11 आया है, और A3 का वैल्यू कितना आया है, 15 आया है। और निकाल ले क्या, A4 भी निकाल लेते हैं। 3 प्लस 4 इंटू n की जगह क्या रखेंगे, 4। A4 इक्वल्स टू 3 प्लस 16 दैट इज 19 हो गया। तो इधर भी लिख लेते हैं 19, ठीक है। तो मुझे A1 पता है 7, A2 पता है 11, A3 पता है 15, और A4 कितना है, 19 है। हमें और टर्म्स निकालने की जरूरत तो है, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। हम इसी से चेक करके देखेंगे कि ये जो है एपी है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम तो ये कर रहे हैं, पहला तो हम इससे इसको घटा के देख रहे हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे दूसरा टर्म से पहला टर्म को, तो क्या हो जाएगा, A2 कितना आया हमारा, A2 11 है, माइनस A1 कितना है, 7, तो कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह D फिर देखेंगे हम निकाल के। अब इससे इसको घटा के देखते हैं। A3 कितना आया मेरा, A3 15 है, और A2 कितना है मेरा, 11 है, देखना A2 11, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर D देखिए, अब यहां पे क्या किए थे, A3 से A2 को हटाए थे, अब आगे जाएंगे तो A3 के आगे क्या होगा, A4 होगा, तो A4 में से A3 हटा दीजिए। A4 कितना आया, 19 है,
और A3 कितना है मेरा 15 है, देखिए 15 है, तो यहां 15 रख दिए 4। हम क्या पा रहे हैं कि जितना बार हम सामने वाले से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं तो मेरा जो डी आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या, एक ऐसा वैल्यू आ रहा है, हमेशा एक सेम वैल्यू आ रहा है, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। इससे क्या पता चला कि ये जो टर्म है A1 A2 A3 ये क्या है, AP में है। क्या चीज में है, AP में है। इस बात को हम क्यों कह पाए, क्यों, क्योंकि AP के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम हर बार घटा के देख रहे हैं तो क्या पड़ रहा है, हमें पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है एवरी टाइम। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सब क्या है, AP में है। अब जब AP में है तो इसी सवाल में हमसे ये भी क्या रखा है, क्या क्या रखा है कि हमको 15 टर्म्स का सम बताओ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स कैसे निकलेगा, यानी हमसे वो क्या पूछ रहा है, S15 पूछ रहा है। पहला 15 टर्म का सम पूछ रहा है, यानी S15 पूछ रहा है। हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको डी का वैल्यू पता है कि 4 है, ठीक है। हमको n का वैल्यू पता है कि 15 है। हमको a का वैल्यू पता है, a1 को ही क्या कहते हैं, हम a कहते हैं। a1 कितना है 7। सारा वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। n की जगह 15/2 2 इंटू a देख लीजिए यहां 7 है, प्लस 15 माइनस 1 डी कितना आया है, 4 आया है। आई होप कि ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, 15/2 यहां 7 दूना 14 प्लस यहां 14 इंटू 4, 14 14 8 14 14 56। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, यहां भी 14 था, यहां भी 14 था, कॉमन ले लेते हैं। एक बार देखते हैं, देखिए कितना मजेदार चीज। एक तरीका बस बता रहे हैं, पता सबको है। यहां भी 14 है, यहां भी 14 है, तो क्या किया हम बाहर ले लिए। तो डब्बा में यहां क्या बचा 1, फिर क्या यहाँ प्लस, और यहां क्या बचा 14 चला गया तो 4 बचा। देखिए ये ज्यादा आसान हो गया ना, क्यों, इससे हम इसको काट देंगे 7 मत में। अब S15 हमसे पूछा है तो हमको क्या पता, 15 गुना 7 गुना ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब हमारा क्या गया 7 5 35, राइट। गुना क्या करना है हमको 15, तो आप यहां पे कर लीजिए 35 गुना 15। 5 5 ब्रह्मास्टिक लगाते हैं, देखिए रिवीजन करवाते हैं। 5 5 25 के 5 हाथ में 2 लिख लीजिए। अब क्रिस क्रॉस होगा तो 5 एकम 5 5 दिया 15, 20 2 22, 22 का 2 हाथ में 2। अब ऐसे बताओगा, इसको इससे लगाएंगे 3 2 5, तो S15 कितना आ गया 525 आ गया। क्या आपको ये जो मैं बताता हूं इसको सॉल्यूशन करने का कैलकुलेशन जो बताता हूं, अलग अलग जैसे ब्रह्मास्टिक यहाँ यूज कर लिए, यहाँ कॉमन ले लिए, ताकि आपको बच्चा से जोड़ना घटाना नहीं पड़ा। मेरा इक्वेशन एकदम सिंपल हो गया, तो समझ में आ रहा है कि ये तो था पार्ट पहला, क्वेश्चन 10 का ये था पार्ट पहला। अगर आपको स्लो लगे तो आप ऑप्शन है आपके पास, आप फास्ट कर सकते हैं, अगर फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का हम चलेंगे सेकेंड पार्ट में दोस्तों। सेम उसी कंसेप्ट पे ये भी आधारित है मेरे प्यारे मित्रों। हमको an दे रखा है, हमको पूछ रखा है सेकेंड पार्ट में भी कि क्या ये जो टर्म्स हैं ये AP में है, तो सबसे पहले हमको ये टर्म्स निकालना होगा, फिर उसको माइनस कर करके देखना होगा। अगर D सेम आया तो इसका मतलब क्या होगा कि AP में है, अदरवाइज नहीं है। वेरी सिंपल। तो पहले हम ये टर्म निकाल लेते हैं, A1 निकालते हैं। n की जगह 1 रखेंगे तो A1 पता चल जाएगा हमको, क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4। ठीक है, अब A2 निकाल ले, क्या हो जाएगा 9 माइनस, यहां A2 निकालने के लिए यहां पे 2 रखे हैं,
तो यहां भी जहां जहां n है वहां 2 रख देंगे। E2 क्या आ गया मेरा, इधर भी लिख लेते हैं। यहां A1 से ये 4 दूर दिख रहा है, इसको पकड़ के नजदीक कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 माइनस 10, ये कितना हो गया -1, ठीक है। A3 भी निकाल ले क्या, यस सर, A3 भी निकाल लीजिए। तो 9 माइनस, यहां पे 3 पुट किए हैं तो यहां भी 3 पुट कर देंगे। A3 कितना आ गया, 9 माइनस 15 माइनस 6, लिख लेते हैं, -6 भी लिख लेते हैं। A4 भी निकाल लेते हैं। अब बोलेगा इतना ज्यादा क्यों निकाल रहे हैं सर, ताकि हम देख रहे हैं कि कहीं आगे चल के ये गलत तो नहीं है, पूरा निकाल के देख रहे हैं। आप चाहो तो 5, 6, 7 भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। यहाँ 9 माइनस 5, यहाँ n की जगह 4 रखे हैं तो यहाँ भी 4 रख दीजिए। A4 बराबर 9 माइनस 5 का 20, कितना हो जाएगा, -11 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए -11। अब सिंपली हमको ये जानने के लिए कि ये टर्म्स एपी में है कि नहीं, हमको डी चेक करना है। तो डी क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 माइनस क्या है, A2 -1 है, लिख दिए -1। जो कहता है या फिर साइन किसका माइनस है। A1 कितना है, A1 देखिए तो A1 4 है, 4 लिख दिए। -1 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, -5 आया। अब दूसरा बार चेक करते हैं। अब डी चेक करते हैं, इससे इसको घटा के देखते हैं कि -5 ही आता है क्या। A3 कितना हो गया, A3 -6, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। A2 कितना है, A2 -1, ये -6 हो गया। माइनस से माइनस लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या करेंगे, चौथा टर्म से A4 से A3 को घटा के देखिए। A4 कितना आया है, -11, और A3 कितना आया है, -6। ये माइनस इससे लड़ेगा, क्या हो जाएगा, +6, तो क्या आएगा, -5। आप देख पा रहे हैं क्या, देखिए पसीना, देखिए पसीना। डी क्या रहा है, यहां भी -5, यहां भी -5, यहां भी -5, यानी कि इस जो भी टर्म है इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -5, -5, -5, यानी कि डी क्या हो गया, -5। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये किसमें है, ये एपी में है। तो जब आप दावे के साथ कह दिए कि एपी में है, तो इसमें कह रखा है कि अगर एपी में है तो आप समेशन बताइए कितना टर्म का, 15 टर्म का। तो हम लगे हाथ क्या करेंगे, S15, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n का वैल्यू 15, तो यहां भी n का वैल्यू 15/2, 2 इंटू a का वैल्यू, A1 ही क्या कहता है, A1 को ही हम a कहते हैं, ठीक है। ये बराबर कितना है, 4 है, प्लस n कितना है, 15 -1, d का वैल्यू कितना आया मेरा, -5 आया, ठीक है। S15 बराबर 15/2, 4 दूना 8, प्लस ये कितना हो गया, देखिए ये वाला क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, इस प्लस को। अच्छा आदमी है, गंदा आदमी से लड़ेगा तो इसको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, माइनस हो गया। ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू, यहां माइनस तो इससे लड़ जाते हैं, क्या बचा 5। अब S15 बराबर 15/2, 8 माइनस, अब देखिए क्या कर सकते हैं, 14 पंचे 70, ठीक है। S15 बराबर 15 गुना, यहां क्या हो जाएगा, -62 बाई -62, 62 में 8 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, /2, ठीक है। अब इससे इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 31, यानी S15 क्या हो गया, ये माइनस को सामने ले आते हैं, ठीक है, -15 इंटू 31, ठीक है।
अब इसको आप 15 इंटू 31 आप खुद ब्रह्मास्त्र से करके देखिए क्या आता है। जब आप 15 इंटू 31 करेंगे तो क्या आ रहा है, 465 आ रहा है माइनस में, क्योंकि माइनस करके दिखा दे क्या, देखिए इससे इसको करेंगे क्या हो जाएगा 5, कैरी कुछ नहीं है, इससे इसको करेंगे 8, इससे इसको करेंगे 1, 8 है क्या हो जाएगा, रुकिए इससे इसको करेंगे 5 हो गया, कैरी कुछ नहीं है 0, 5 दिया 15, 1 एक कम 1 तो क्या हो गया 16, 16 का 6 हाथ में 1, 3 एक कम 3, 1 4, 465। आपने अगर ब्रह्मास्त्र नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत मजा आएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। तो अब क्या करें हम, अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11वां क्वेश्चन दोस्त थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा क्या है, बहुत ही आसान है कि इसमें बहुत कुछ पूछ रखा है। जैसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये क्या कह दिया है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमसे ये Sn दे रखा है, ये इसका मतलब ये होता है ना कि सम ऑफ n टर्म्स हमको दे रखा है कि इतना है, ठीक है। और क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, वो हमसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, S1 फर्स्ट टर्म उसने पूछा है S1। तो आपको एक बात बता देता हूं, S1 ही क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है, और A1 ही क्या होता है, A होता है। आप कहिएगा सर S1 A1 कैसे होता है, सपोज कि ये AP है 2 3 3, ठीक AP है। अब इसका S1 यानी कि पहला टर्म का समेशन क्या हो जाएगा, S1 1 हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे कि A1 बताओ, पहला टर्म बताओ, तो भी आप क्या बताएंगे, 1 ही बताएंगे। आपसे पूछेंगे कि A बताओ, तो भी आप क्या बताएंगे हमको, A बराबर 1 ही बताएंगे। इसका मतलब S1 A1 A ये सब क्या है, एक ही बात होती है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब हमसे S1 पूछा है तो लगे हाथ हम क्या करेंगे, यहां n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, यहां भी 1 और यहां 1 का स्क्वायर, S1 क्या आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए। हमसे S1 पूछा था, हम आसानी से S1 निकाल दिए, हालांकि हमें हाँ S1 मेरा खत्म हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज द S1, हम निकाल दिए। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, हमसे क्या कहा, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, S2 पूछ दिया। S2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n के जगह 2 रख दीजिए, यहां 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो S2 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4। आपको समझ आ रहा है क्या, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म को ही हम क्या कहते हैं, S2। ये लैंग्वेज में दे रखा है, ये तो हो गया सम S से ऑफ टू टर्म्स, ऑफ टू टर्म्स नहीं ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, 4 आ गया। हम इसका भी आंसर दे दिए, हम इसका भी आंसर दे दिए। और क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, हमसे क्या बोला कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे बताइए, सेकेंड टर्म के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सेकेंड टर्म के लिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, ठीक है। तो हमको यहां पे हमको A पता है क्या, नहीं पता, हमको D पता है क्या, नहीं पता, लेकिन हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, ये जो S1 था, जो जिसका वैल्यू क्या आया था 3 आया था, यही क्या होता है A। अभी हम समझा रखे थे कि नहीं समझा रखे थे। अब हमको अगर क्या निकालने के बोल रहा है, हमको D निकालना हो तो D हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। देखिए तो अगर ये है 2 3, ये AP है, ठीक है। अगर हमको S2 आपसे पूछे तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी S2 बराबर क्या आ गया, S2 बराबर 1 प्लस 2 3 आ गया, ठीक है। S1 बराबर क्या आ गया, S1 बराबर सिर्फ 1 होगा, ठीक। अब क्या हम S2 में से S1 को घटा दें, ठीक है,
तो हमको डी पता चल रहा है क्या? नहीं, एक मिनट बस। यहां पे देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पे अगर हम S2 निकालेंगे, सम ऑफ दिस टू टर्म निकालें, तो क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक, S1 1 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब खास बात देखिएगा, अगर हम S2 में से S1 को घटा दे तो हमको A2 मिल जाएगा। समझिएगा, देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला है, अभी हम बता रहे हैं आपको। इससे पहले तो कहीं यूज नहीं आया सर, अभी यूज आया तो हम आपको बता दिए। इसको प्रूव भी कर देंगे हम। देखिए यहां A2 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको A2 निकालना है। ठीक, तो हमारा Sn कितना है? Sn देखिए S, अगर हम यहां पे देखें, अगर हमको A2 निकालना है तो यहां पे क्या हो जाएगा? S2, n की जगह 2 रखें। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? S2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 के लिए हमको क्या करना होगा? S2 माइनस S1 करना होगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। कैसे? n प्लस 1 बराबर Sn प्लस 1 माइनस Sn। कुल मिला के कहने का कंसेप्ट ये है कि जो टर्म यहां होगा वही टर्म यहां होगा, और उससे एक कम यहां होगा। यही बात देखिए यहां लिखा है, जो टर्म यहां है वही यहां है, और इससे एक कम यहां है। तो फॉर्मूला ये और ये एक ही बात है। देखिए, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि ये यही चीज था। अब हमको A2 क्यों निकाल रहे हैं सर? S2, इसका प्रूफ भी हम, आप कहोगे तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रूफ भी आसानी से निकल सकता है। ठीक है, कैसे? कुछ टर्म ले लीजिए। अगर हम 3 टर्म को जोड़ के देखें, इसको इसको इसको, ठीक है, n बराबर हम ले लिए क्या? n बराबर 3। प्रूफ भी बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो हम बताते हैं ना कैसे हो गया। n बराबर A2 रखे, n बराबर 2 रखे, यहां भी 2 रखे, यहां 2 रखे, तो यहां घटा करके 1 हो गया। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। S2 कितना है मेरा? S2 हमको पता है क्या? 4 है, तो 4 लिख दिए। फिर प्रूफ बताएंगे। S1 कितना है? S1 कितना है सर? 3 है, तो घटा के क्या हो गया? A2 बराबर कितना आया मेरा? A2 बराबर कितना आ गया? A2 बराबर मेरा 1 आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि A2 बराबर 1 कहां से है, इस फॉर्मूला का यूज करके आया। अब इस फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं कि सही है कि नहीं है। देखिए, अगर हम n बराबर 3 लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये n बराबर 2 लेके देखते हैं, क्या ले लेते हैं? n बराबर 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? S2 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। अब ये क्या हो गया? 2 बराबर S2 माइनस S1 हो गया। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, हम सिंपल डिजिट इसलिए ले रहे हैं, सिंपल नंबर इसलिए लेना कि इसमें सेट हो जाए। अब देखिए A2 कितना है? हमको पता है कि A2 का वैल्यू क्या है? 2 है, लेकिन हम फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं कि A2 का वैल्यू 2 आता है कि नहीं आता है। S2 यानी इसका सम, S2 मतलब पहला 2 टर्म का समेशन, तो कर दीजिए। पहला 2 टर्म का समेशन कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 डब्बा 1। S1 मतलब पहला टर्म 1 है, तो यहां लिख दिए 1। ठीक है, अब यहां पे A2, तो A2 बराबर 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2। देखिए, तो A2 बराबर 2 आया है, यहां भी 2 है, तो ये फॉर्मूला 100% वैलिड है, चाहे n बराबर 100 हो, 1000 हो। an बराबर Sn माइनस के बाद Sn माइनस 1। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म निकाल दिए हम। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म यानी कि A2 निकाल दीजिए। अब हमें तो सब पता है, A2 निकाल दिए क्या हम? A2 ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। ये हमको पता है क्या? A पता है क्या? बताओ बताओ बताओ। A यही तो A हो जाएगा 3। ठीक है, D नहीं पता है, तो ये वाला दिमाग नहीं लगाएंगे। D का हमको जब पता ही नहीं है, यूज ही नहीं है यहाँ पे, तो D वाला ये दिमाग में लगाएंगे। सिंपल ये लगाएंगे, और A2 मेरा क्या आ जाएगा?
A2 बराबर मेरा क्या आ गया 2 हो गया। ठीक है दोस्त, अब हम कहां चलेंगे, अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। A2 हमको निकालने के लिए कहा था, निकल गया मेरा A2 कितना आ गया, एक सेकंड, A2 तो कहां है क्या, जानते हैं हमको कंफ्यूजन क्यों हो रहा था। हे भगवान, ये वाला एग्जाम्पल तो हम अपने मन से लिए थे, आपको ये समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए लिए थे कि नहीं लिए थे। हम सोचने लगे कि यही सवाल है, अरे ये समझ आ गया, कंसेप्ट समझाने के लिए अपने मन से हम एग्जाम्पल लिए थे, सवाल तो इधर है। तो ये वाला खत्म करते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। अब आते हैं कहा, हमको ये पता है, अब ये भी मिटा देते हैं, सिंपल ये भी मिटा देते हैं। अपने सवाल पे हम अब आ जाते हैं। सवाल पे हमको क्या कहा था, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी हम निकाल दिए, ये है दे रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 हम निकाल दिए, और व्हाट इज द सेकंड टर्म हम ये भी निकाल दिए, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ये भी निकाल दिए, व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, अभी बता दें ना, ये क्या था, ठीक, यही ना फॉर्मूला बताते हैं A2, तो यहाँ n की जगह 2 रखी, ये क्या हो जाएगा S2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। A2 का वैल्यू पता नहीं है, S2 पता है क्या 4 है सर, और यहाँ S1, पहले इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा हड़बड़ कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। S2 का वैल्यू 4, S1 का वैल्यू 3, A2 कितना आ गया 1 आ गया, A2 कितना आ गया 1। हम जो एग्जाम्पल अपने मन से दिए थे, हम सोचने लगे कि वही सवाल है, थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूज हो गए। तो अब क्या करना, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो A2 ही तो क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड द nth टर्म, थर्ड बोला है, अरे भाई थर्ड बोला है तो हम क्या करेंगे, थर्ड बोला है तो अब क्या करेंगे हम, A2 तो मुझे पता है, ठीक, और A भी पता है हमको, A यानी A को हम क्या बोल सकते हैं, A को हम A1 भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से फटाक से हम D निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 1 है, और माइनस A1 कितना है मेरा 3 है, बराबर -2। तो D बराबर कितना आ गया मेरा -2, ठीक है। अब कहोगे सर आप ये क्यों निकाल दिए, D क्यों निकाल दिए, हम इसलिए D निकाल दिए क्योंकि यहां पे हमसे क्या कह रहा है, हमसे बहुत सारा सवाल पूछ दिया, तीसरा टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ, nth टर्म बताओ, तो हम D निकाल लिए, हमको A का वैल्यू पता है, हम फटाफट पुट करेंगे, हमको आंसर पता चलता जाएगा। हमसे क्या कहा है, क्या कह दिया हमको थर्ड टर्म, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। तो A3 बराबर क्या हो गया, A का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -2, देखिए D का वैल्यू -2 है, ठीक है। 3 ये माइनस, इसको क्या कर देगा माइनस, और 4 कितना हो गया -1 हो गया। A3 बराबर -1 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, 10वां टर्म बताओ, A 10 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या बात है सिंपल सी, A प्लस 9D हो जाएगा। A 10 बराबर A का वैल्यू कितना है 3 प्लस 9, D का वैल्यू -2, तो A 10 कितना आ गया मेरा 3, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, 9 दूनी 18, तो क्या हो गया -15। A 10 क्या कितना आ गया -15 आ गया, ठीक है। अब हमको कहा है nth टर्म के लिए क्या करें, हम इसको मिटा देते हैं, nth टर्म an बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सिंपल। A nth टर्म, A का वैल्यू कितना है मेरा 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या हो जाएगा -2।
अरे भाई डी कितना निकाले थे, -2 निकाले थे, तो ए एन सोल्व कर लीजिए सिंपल से इक्वेशन में 3, ये -2 एन से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस तो पहले इसको क्या कर देगा माइनस, और यहां क्या हो जाएगा 2n, ये माइनस ये से लड़ेगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3 और 2 5 -2n, तो मेरा nth टर्म क्या आ गया 5 -2n। ठीक है, तो तीसरा टर्म क्या आ गया मेरा, तीसरा टर्म -1, 10वां टर्म -15 और an क्या आ गया 5 -2n। तो दोस्तों हम लेक्चर को और लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 10 और 11 क्वेश्चन था इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कंसेप्ट समझ में आता है, तो आप शेयर कीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो मुझे कमेंट के थ्रू मोटिवेट करेंगे और मैं आप लोग के लिए और भी नई नई चीजें लाते रहूंगा। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाय।